हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सब भक्तों के श्री चरणों में दास कृष्णा किशोर का दंडवत प्रणाम। तो हर साल की तरह इस साल भी जगन्नाथ रथ यात्रा पाकिस्तान, जो कि 2 जून 2024 रविवार के दिन बनाया जा रहेगा। जगन्नाथ प्रभु अपने भक्तों के लिए मंदिर से बाहर आएंगे, तो भक्तों का काम भी है कि अपने घरों से बाहर निकले और जगन्नाथ प्रभु की रस्सी को पकड़ ले। ना जाने कब किस पर जगन्नाथ प्रभु की कृपा होगी और वे सब जगन्नाथपुरी में साक्षात जगन्नाथ प्रभु के दर्शन करेंगे। मुझ दास पर भी विशेष कृपा हुई, भगवान जगन्नाथ जी की 14 वर्ष की रथ यात्रा पूर्ण हुई। उसका फलस्वरूप हमें जगन्नाथ प्रभु की एक झांकी का दर्शन हुआ। क्या दिव्य दर्शन था। तो आपको वहां जाने की तो आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि वहां तो तभी जाओगे जब वीजा मिलेगा। पर 2 जून को आ जाइए, जगन्नाथ प्रभु आ रहे हैं आपके लिए अपने मंदिर से बाहर। तो भक्तों समय का ख्याल करें, समय का बहुत ख्याल करें। पिछले साल भी जो है वो 2-2:30 बजे का समय था, तो लगभग लोग 4 बजे आए। तो प्यारे भक्तों, आप समय पर आए ताकि समय पर ये कार्यक्रम हो, समय पर विश्राम हो जाए। और दूसरी बात कि जो लोग आउट ऑफ सिटी से आते हैं, तो उन भक्तों को बहुत समय हो जाता है जाने में, कई घंटे लगते हैं उन्हें घर पहुंचने में। तो कुछ नहीं तो उनका ख्याल करें। आप लोग समय पर आओगे तो वो भक्त भी इस उत्सव में शामिल होकर समय पर चले जाएंगे। और दूसरी बात, 16वीं रथ यात्रा ये मनाई जाएगी। 16वीं रथ यात्रा, 16 वर्ष एक बहुत बड़ा सफर होता है, बहुत बड़ा सफर होता है 16 वर्ष। तो भगवत कृपा से 2009 में इस सफर को आरंभ किया, इस यात्रा को, और ये 16वीं रथ यात्रा बनाई जाएगी। अच्छा, जैसे 14वीं रथ यात्रा का आशीर्वाद दास पर यह हुआ कि भगवान जगन्नाथ जी के दर्शन हुए, तो अब तो भगवान ने हमको बोनस ही दे दिया। वो कैसे कि रथ यात्रा जो है वो 16वीं मनाई जाएगी। और अपने राम को श्रीमद् भागवत कथा करते 16 वर्ष हो गए, और भगवान जगन्नाथ जी की विशेष कृपा हुई अपने राम पर कि 16 साल रथ यात्रा को होने जा रहे, 16 साल अपने राम को कथा करते होने लगे हो गए, और अपने जीवन की 151 कथा जो है वो अपने राम ने पूर्ण करी। और सबसे विशेषता भगवान जगन्नाथ जी की विशेष कृपा हुई कि अपने जीवन में हमने 150 कथा करी, लेकिन 150 कथा के अंदर कभी भी कथा अक्षय तृतीया पर विश्राम नहीं हुई। और इन 150 कथाओं में कभी भी श्री सुखदेव गोस्वामी महाराज जी का प्रकट तिथि नहीं आई। तो अब की बार जो विशेष ठाकुर जी की कृपा हुई कि अब की बार जो अपने राम ने जो कथा को विश्राम किया, 151 कथा को, इसमें श्री सुखदेव गोस्वामी महाराज जी की विशेष कृपा हुई अपने राम पर, उनकी प्रकट तिथि आई। और अक्षय तृतीया पर जो है साक्षात इस पावन समय पर अपने राम ने अपने जीवन की जो परम पूज्य हमारे व्यास गुरु श्री पराशर महाराज जी की कृपा से 151 कथा को अपने नाम में पूर्ण किया। तो प्यारे भक्तों, दिव्य दर्शन भगवान जगन्नाथ जी के और दिव्य दर्शन हमारे श्री श्री राधा राधा कांतम जी के हमें आज भी याद है। 2023 की रथ यात्रा बनाई जा रही थी, और उस समय श्री राधा राधा कांतम जी को जब स्नान कराया जा रहा था, तो अपने राम की आंखों से आंसू आ गए। क्यों? क्योंकि जब जगन्नाथ प्रभु के स्वमुखी श्री श्री राधा राधा कांतम जी विराजमान थे, और जब उन्हें दिव्य अभिषेक कराया जा रहा था, उस समय आपके नेत्र यहाँ वहां हो रहे थे। कभी आप मुस्कुरा रहे थे, कभी भावुकता में यहाँ देख रहे थे। जब अपने राम की दृष्टि प्रभु आपके चरणों से आपके मुख पर गई, अपने राम से दिव्य दर्शन सहा नहीं गया और आंखों से आंसू आ गए। तो भक्तों, ये दिव्य दर्शन है। और मेरी जो है हमारे भक्तों से भी प्रार्थना है, जो भक्त समाज गौड़िया मठ के जो सेवादारी जो भक्त हैं, तो मैं उनसे यही कहता हूँ, क्योंकि बड़े समस्या हो जाती है कि जब लोग रथ के नीचे लेटते हैंगे और हमने जो देखा दृश्य बयान नहीं कर सकते हैंगे कि किसी को यहाँ नलकी लगी है, किसी को क्या रोग है, कोई चल नहीं सकता, कोई व्हील चेयर पर
और तो और बस सब जगन्नाथ जी के दर्शन के लिए आए और सबकी यही कामना थी कि हमें रथ के नीचे लेटने दें। तो अब संख्या में काफ़ी लोग होते गए और थोड़ी हमें दिक्कत भी होती है, चिंता इस बात की होती कि कहीं रथ किसी पे चढ़ ना जाए, कुछ ना हो जाए, लेकिन भावुकता में जो है वो सब लेटते होते, फिर हमारे भक्त उनको हटाते हैं। तो देखो हर चीज़ को समय को देखते हुए आप लोग थोड़ा एहतियात करें, भगवान जगन्नाथ जी आप पे कृपा बरसाए रखें। तो मेरी सब भक्तों से पुनः पुनः हाथ जोड़कर विनती है, भक्त समाज गोटिया मठ के जितने हमारे भक्त हैं उन सब की ओर से आप सब भक्तों को निवेदन दिया जाता है, हाथ जोड़कर प्रार्थना की जाती है कि आप सब लोग जगन्नाथ प्रभु के दिव्य दर्शन करने के लिए अपने घरों से आइए, परिवार सहित आइए और न्यू वैकुंठ धाम भक्त समाज के भक्तों को सेवा का मौका दे। और मैं अभी से ही आपसे क्षमा याचना कर लेता हूँ सब भक्तों से, सेवा में कुछ अपराध हो जाए, कुछ वाणी में कहने में अपराध हो जाए, कुछ जल सेवा में, कुछ प्रसाद सेवा में, तो आप सब भक्त हमें क्षमा करना और अपना आशीर्वाद देना कि भक्त समाज गोटिया मठ के भक्त इसी प्रकार से सब भक्तों की सेवा करते रहे। और तो और अब कुछ भक्तों के मन में ये भी संशय था कि रथ यात्रा बनेगी या नहीं बनेगी, क्योंकि अब तो श्री श्री न्यू वैकुंठ धाम जो है वो कंटोनमेंट स्टाफ कॉलोनी से डिगरोट में चला गया है। तो अब क्या रथ यात्रा वहां मनाई जाएगी, यहाँ नहीं होगी? देखें आप सब भक्तों का प्यार, आप सबका भक्तों का भाव, क्योंकि आषाढ़ मास आना था जुलाई में और रथ यात्रा बनाई जा रही जून में, क्या पता ये भगवान का आप भक्तों से प्रेम है, आपसे भगवान को राह नहीं जरा मिले बिना। तो जो भगवान को जुलाई में आना था रथ यात्रा में, वो भगवान जून में आ रहे हैं। ये सब आपका प्रेम है, आपका भाव है। तो प्यारे भक्तों, जो जगह 15 वर्ष से जहाँ रथ यात्रा बनाई जा रही है, रथ यात्रा वहीं बनाई जाएगी। तो ऐसा है कि कुछ भक्त जैसे कि कुंभ से हैं, गडाफ से भक्त हैं, तो ये भक्तों की ये जिज्ञासा, ये भाव है कि ये भगवान जगन्नाथ जी को डिगरोड से गाड़ियों में लेकर आएंगे और भगवान को, जो भगवान का जो रथ की जो यात्रा का जो जगह है लकी स्टार, वहां पर भगवान को रथ पर बिठाया जाएगा। तो आप सब लोग समय का ख्याल करते भगवान के स्वागत के लिए लाइन लगाकर खड़े रहना, और जिसको जो सेवा करनी है तन से, मन से, धन से सेवा करें। और मैं तो ये कह रहा हूं कि अपने घर से जो भी प्रसाद भोग बनाकर लाइए। और दूसरी बात, एक पुष्प की थैली भी लेकर आइए कि जगन्नाथ प्रभु जो है इतनी दूर से यात्रा कर आएंगे डिगरोड से गाड़ी में, तो कुछ तो भावुकता में उनका स्वागत लाइन से होना चाहिए ना। तो आप सब लोग आए और हम सब भक्तों को सेवा का मौका दें, और जो भी भक्त जो सेवा करेगा मैं उन्हें वचन देता हूँ, भगवान को साक्षी मानकर उनकी सेवा को ठीक जगह पर लगाया जाएगा। तो आइए सेवा करें। और मैं आपसे ये भी कहता चलूँ कि जो भक्त सेवा करना चाहते हैं, जैसे कि क्राउड बहुत होता है उस पब्लिक को संभालने के लिए, तो उसके लिए एक टी शर्ट की व्यवस्था की जा रही है जिसकी कास्ट मेरे ख्याल से 600 रुपया है। तो अगर कोई चाहता है कि मैं उस टी शर्ट को पहनकर ये सेवा करूं, तो आप सब लोग आए, आपका स्वागत है। जिसकी जो इच्छा है वो सेवा कर सकता है, कोई प्रतिबंध नहीं है। कोई चाहता हम कोई प्रसाद बांटना चाहते रथ यात्रा में बांटें, कोई चाहता हम जल बांटना चाहते बांटें, कोई शरबत बांटना चाहते बांटें, जो जिसे सेवा करनी है खुले दिल से करें, कोई प्रतिबंध नहीं है। लेकिन भाईचारा रखें, प्रेम पूर्वक इस रथ यात्रा में आए, वोटिंगबाजी कोई ना करे और जो है समय का ख्याल करें। ऐसी मेरी आपके सब भक्तों के चरणों में प्रार्थना है। तो हम सब भक्त जो है वो प्रतीक्षा करेंगे आप सबों की कि आप सभी पर आएंगे, और 2 जून 2024 रविवार के दिन 3 बजे इस रथ यात्रा में हम सब भक्तों को सेवा करेंगे। और मैं तो यही आशा कर रहा हूँ कि जगन्नाथ प्रभु जब आए अपने रोड पर, उस समय भगवान को समय हो जाए देरी में, लेकिन जनता जनार्दन को समय ना हो, पलके बिछाए एक ताक जगन्नाथ जी के दर्शन के लिए वहां पर सब भक्त जमा हो और देखें कि कब हमारे महाराज आएंगे। तो आप सबका रथ यात्रा में स्वागत है। आप सब अपना ख्याल रखना, सब पर जगन्नाथ प्रभु की कृपा बरसती रहे। हरे कृष्णा।